हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स को डर को ख़त्म कैसे किया जाए। कहते हैं रमेश सिंह जो बुक है बहुत लेंदी है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप यदि जो समझ लेते हैं तो इकोनॉमिक्स का डर काफ़ी हद तक कुछ दूर हो सकता है। यदि इस बुक से आपको दिक्कत होता है, मतलब कि थोड़ा सा लेने नहीं लगता है, तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था को संजीव वर्मा का बुक ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा से समझाया गया है, इसकी देख सकते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादन की अवधारणा क्या है उसके बारे में, अवमूल्यन क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद ये क्या है, एक अब डिटेल से बताया गया कैसे उत्पन्न होता है। सकल घरेलू उत्पादन कहाँ से हुआ, कैसे अर्थव्यवस्था में होते होते आता है, ये सब करके बताया गया इसमें। ठीक है, जैसे कि लास्ट में देख सकते हैं सकल प्रसन्नता सूचकांक के बाद इस प्रकार घरेलू अर्थव्यवस्था को बांट दिया गया इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पर वैदेशिक क्षेत्र वैश्वीकरण उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में बताया गया है। मतलब कि इसमें शॉर्टकट तरीका से बताया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में दृष्टिकोण, आर्थिक संकट क्या था, इसके बारे में देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनरीक्षण, दृष्टिकोण, चुनौतियाँ क्या क्या, उसके बारे में शॉर्टकट में दिया गया है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। और यदि इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो हमको तो लगेगा ये बेस्ट बुक है। इसमें जो पढ़ने की रणनीतियाँ हम बताने वाले हैं उस तरीके से पढ़ते हैं तो आप कुछ हद तक सफल हो सकते हैं इकोनॉमिक्स में, या तो इकोनॉमिक्स का डर खत्म हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर चैप्टर बारे में दिया गया है। तो इस चैप्टर में है एक है अर्थव्यवस्था का परिचय बारे में। तो इस परिचय को आप धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आपको जानकारी मिल सकता है क्या अर्थव्यवस्था की परिभाषा होती है। अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्था की परिभाषा होता है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, छोटा तरीका से बताया गया। व्यष्टि एवं अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र को क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, किस प्रकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के प्रकार, ये सब के बारे में बताया गया है। आप भी देख सकते हैं इसके बारे में। भारत में लोक वित्त क्या है, भारत में मानव विकास, ये सब इसके बारे में बताया गया है। तो इसको पढ़ने की रणनीतियाँ, जैसे कि इसमें एक चैप्टर है भारत का खाद्य दर्शन, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। तो इसमें किस प्रकार पढ़ें कि हमको, मतलब कि ये सब वर्ड जो है, भूमि सुधार क्या है, हरित क्रांति क्या है, मेंस की दृष्टि से देख सकते हैं हरित क्रांति। तो ये किस प्रकार पढ़ना उसके बारे में, जैसे कि हम पढ़ते हैं उसको बता सकते हैं। प्रस्तावना क्या है, तो ये सब आपको जैसे कि दिया गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का 18.8% अभी वर्तमान में देख सकते हैं। 1950-51 में इतना प्रतिशत था। क्या कारण है कि ये जो अभी मात्र 18.8% था उसके, और 1950 से 51 में 55.4% है। इस सब बारे में बताया गया है। तो इसको आप डिनोट करके हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। जैसे खरीफ एवं रबी फसल है, देख सकते हैं कैसे दिया गया है। इसका भूमि सुधार को आप पढ़ सकते हैं। तो जिस प्रकार पढ़ने की रणनीति जैसे कि डिनोट किया गया, उसे डिनोट करके आप बार बार पढ़ते हैं तो ये सब इकोनॉमिक्स का डर आपको ख़त्म हो सकता है। जैसे कि हम इसमें एक चैप्टर बनाए हैं भारत का खाद्य दर्शन, देख सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति व्यास चक्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि आखिर में टॉपर कोई तरीका तो अपनाता होगा ना पढ़ने के लिए, तो यही है। पढ़ते पढ़ते सब डर ख़त्म हो जाता है। ये डर जो है कि इकोनॉमिक्स में हमारा नहीं समझ में आएगा, ये सब होगा, इस सब के बारे में सब नहीं होता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट है हमारा कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, देख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इस चैप्टर में परिचय से शुरू करके इस चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना, इस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसी क्षेत्र में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले अधिकतर खाद्य उत्पादन किसी क्षेत्र से संबंधित होता है। ये सब समझ में आ रहा, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा। कहता है तो किसी क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में जानना अवश्य होगा। इस प्रकार पढ़ें विशेषताएं, आप जिस प्रकार दिया गया है तो विशेषताएं को बार बार पढ़ते रहें, ये आपको दिमाग में आता जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं खरीफ फसल को इन्हें डिनोट कर दिया गया है, रबी फसल को इधर डिनोट कर दिया। विशेषताएं क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इस प्रकार बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि हम पढ़ने की रणनीतियों को आप देख सकते हैं, सब बताया गया है। प्रापन बाजार हस्तक्षेप क्या है, खाद्य प्रबंधन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो एग्जाम की ड्यूटी से न्यूनतम समर्थन मूल्य चर्चा में आता रहता है। यहाँ पर बाजार हस्तक्षेप योजना, प्रापन खरीद मूल्य, ये सब जो है इस प्रकार आप पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का डर खत्म हो सकता है। और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में जानने के लिए कमेंट करें किस प्रकार की किस बुक को किस प्रकार पढ़ना है। तो आप
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार पढ़ना है। और यदि जो आप इस रणनीतियों को अपनाते हैं तो अर्थव्यवस्था में आप अर्थशास्त्र में डर को ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारा तो यही रणनीति है। यदि आपकी कोई रणनीतियाँ हो तो बता सकते हैं आप यहाँ पर कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद।